हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति की सारणी को सीखने का सबसे आसान तरीका जो कि कक्षा 10वीं में ऑफिशियली पूछी जाती है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिकोणमिति सारणी बनानी है और साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा लिख लिया और डिग्री, सभी डिग्री लिख ली है। तो हम यहाँ सीखेंगे त्रिकोणमिति की सारणी की जितनी भी डिग्री को मान निकालने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पर लिख लिया। तो पहली बार ध्यान रखना कि अगर आप साइन थीटा के 8 डिग्रियों के मान निकालना सीख गए तो ऑफिशियली आप कोस थीटा, टेन थीटा इन सभी डिग्रियों के मान निकालना आसानी से सीख जाओगे। तो हम यहाँ शॉर्टकट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ से हमने एक गिनती के रूप में लिख लेंगे 0, 1, 2, 3 और ये हो गया अपने पास में 4। और इन सभी के ऊपर अंडरूट लगा लेंगे। अंडरूट, इसके ऊपर भी अंडरूट, इसके ऊपर भी अंडरूट, इसके ऊपर भी अंडरूट और इसके ऊपर भी अंडरूट। और इन सभी में 2 का भाग दे देंगे। इसमें 2 का भाग दे दिया, इसमें भी इसी प्रकार 2 का भाग, इसमें भी इसी प्रकार 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। तो यहाँ से इसी तरीका से जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, इसी से साइन थीटा के 8 डिग्री का मान निकालेंगे। तो 0 अंडरूट 0 है, 0 का मतलब 0 होता है और 0 में किसी संख्या अगर भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो अपने पास साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया? साइन 0 डिग्री का मान हो गया अपने पास में 0। और यहाँ लिखा अंडरूट 1/2 और 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, 1 ही होता है। जैसे 1 अंडरूट के अंदर लिखा तो 1 का होल स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कट जाए तो 1 ही होता है। तो अपने पास में तो अंडरूट 1 का मान 1 ही होता है, ये हो गया 1। और बटे में कितना चल रहा है? बटे में चल रहा है 2। तो ये साइन 30 डिग्री का मान अपने पास में हो गया 1/2। इसी तरह ये लिखा है अंडरूट 2 और बटे में लिखा है 2। तो जब 2 का जो मतलब होता है वो अंडरूट के हिसाब से वो होता है, अंडरूट बराबर होता है अंडरूट 2 × 2। क्योंकि 2 का अगर वर्गमूल करेंगे, 4 का अगर वर्गमूल करेंगे तब जाके 2 बाहर निकलता है। क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 2 लिखा रहता है। जैसे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, और इसका अंडरूट लिखा सकते ये, तो ये अंडरूट 2 से 2 कट जाए तो अपने पास में 2 आ जाता है। मतलब 2 का जो है अंडरूट के फॉर्म में ऐसा होता है 2 × 2, मतलब कुल मिला के 2 बराबर अंडरूट 2 और अंडरूट 2 अंडरूट बनते। तो इसी तरह से अपने पास क्या लिखा? अंडरूट 2/2। तो इसको हल करते हैं। अंडरूट 2 तो ऑलरेडी हो गया और अपने पास 2 का मान क्या आ गया? 2 बार में अंडरूट, तो ये हो गया अंडरूट 2 और ये हो गया अंडरूट 2। तो एक अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कट जाए तो अपने पास में बचेगा 1/√2। तो अपने पास में साइन 45 डिग्री का क्या माना गया? 1/√2। और ये अंडरूट 3/2 ऐसा कैसे आता है? क्योंकि ये कोई हल नहीं होता इसका कुछ। तो अंडरूट 3/2, तो ये साइन 60 डिग्री का माना गया। इसी तरह ये लिखा है अंडरूट 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ऑफिशियली मैंने जैसे बताया था आपको, अंडरूट के अंदर अगर 4 लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि 2 को 2 बार गुणा करें 4 या तो 2 से अंडरूट 2 कट जाए तो ये 2 बाहर आ जाए। और ये बटे में 2 लिखा है तो 2 से 2 कट जाए तो अपने पास में 1 बचेंगे। तो ये साइन 90 डिग्री का मान अपने पास में 1 आ गया। और इसी तरह कोस थीटा के 8 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये साइन थीटा के 8 डिग्री की जो मान है इससे पीछे से उठा के, मतलब कुल मिला के इधर पीछे से उठा के इन मानों के आगे की तरफ रख देंगे। तो ये 1 से उठा के इधर रख लेंगे तो ये 1 हो गया अपने पास में। इसी तरह अंडरूट 3/2 को उठा के रख लेंगे तो ये अंडरूट 3/2 हो गया। और ये बीच में तो ऐसा कैसा ही आ जाए तो 1/√2 हो गया। इसी तरह ये 1/2 को यहाँ लिख लेते हैं 1/2। इसी तरह इस 0 को ये 0 लिख लिया। कैसा है? मतलब साइन थीटा के 8 डिग्री की जो माना है इनको पीछे के साइड से उठा के आगे की तरफ लिख लिया। जैसे कि ये 1 को इधर लिख लिया, 3/2 को इधर, 1/√2 हो गया, 2 को यहाँ लिख लिया, 0 का मतलब एक कोस 0 डिग्री का मान 1 आ गया, कोस 30 डिग्री का मान √2 आ गया, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान आ गया अपने पास में 1/2, कोस 90 डिग्री का मान आ गया अपने पास 0। अब यहाँ निकालेंगे टेन थीटा के 8 डिग्री का मान। तो टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है जो कि मैंने एक पिछले वीडियो बनाया था। तो आप जब भी त्रिकोणमिति के सारणी को सीखे तो उससे पहले आप मेरा जो पुराना बनाया हुआ वीडियो देख लो, उसमें टेन थीटा कोस थीटा के मैंने सूत्र बनाकर लिख दिया है, जिससे आपको ये डिग्री सीखने में आसानी होगी। तो टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में, टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है अपने पास में? टेन थीटा बराबर होता है अपने पास साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे। मतलब इसी तरह साइन थीटा के जो मान आए उनका कोस थीटा के जो मान आए उनसे भाग देंगे साइन थीटा में जो मान आए, तब जाके अपने पास में टेन थीटा का मान निकलेंगे। तो यहाँ 0 लिखा है, ये साइन थीटा के मान लिख ले हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए शॉर्टकट
शॉर्टकट तरीके से बताने का तरीका अपनाया था। बाकी जो ऑफिशियली जो मान होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है साइन थीटा के। तो ये साइन थीटा के मानों में अपन भाग देंगे कोस थीटा के मानों में। तो जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आपको बेसिक तरह से मालूम होगा, जीरो का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जीरो ही आता है ना। इसी तरह 1/2 में अंडरूट 3/2 का भाग देंगे। कैसे देंगे, यहाँ लिख लिया अपने 1/2, इसमें भाग दे रहा अपन अंडरूट 3/2। तो जब चौथा बटा होता है ये ऊपर चला जाता है और तीसरा बटा नीचे रह जाता है, तो लिख लेंगे 1/2 और चौथा बटा ऊपर आ जाएगा। उसी तरह अंडरूट 3 आ गया। तो 2 से 2 कट जाए तो ये आ गया अपने पास में 1/√2। तो अपने पास में साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3। इसी तरह से ही इस वाले मान में इस वाले मान का भाग देंगे। तो यहाँ क्या 1/√2 जैसे मैंने बताया था चौथा वाला बटा ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा 1/√2, चौथा वाला बटा ऊपर चला जाए √2 और ये 1 नीचे आ जाए। तो इससे कट जाएगा तो सिंपल सी यहाँ 1 ही बचेंगे। तो अपने पास tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया, तो tan 43 डिग्री का मान आ गया अपने पास में 1। इसी तरह से ये अंडरूट 3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 3/2 मतलब अंडरूट 3/2/1/2। तो ये चौथा वाला बटा ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडरूट 3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कट जाए तो ये बचेगा अपने पास में अंडरूट 3। तो tan 45 डिग्री का 60 डिग्री का मान क्या अपने tan 60 डिग्री का मान आ गया अपने पास में √3। और यहाँ लिखना, यहाँ समझने की बात ध्यान से देखना आप। यहाँ लिखा है 1 और 1 में 0 का भाग देंगे। तो 0 का जब किसी भी संख्या में भाग दोगे आप, 0 का 1 से लगा के इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या में भाग दो तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित रहता है। क्या होता है, अपरिभाषित रहता है। मतलब उस चिन्ह को दर्शाते हैं, तो उस चिन्ह को बोलते हैं हम इन्फिनिटी या सिंपल भाषा में अनंत। तो उसको चिन्ह को दर्शाते हैं अनंत। तो जब 0 का किसी भी संख्या में भाग दोगे तो उसका मान हमेशा अनंत ही आता है, अपरिभाषित। तो अपने पास में tan 90 डिग्री का मान आ गया अनंत। ठीक है, नमस्कार।